Hi friends, so today we'll be talking about stomata and its types. So हर बार GPAT में नाइपर में स्टोमेटा के टाइप्स के ऊपर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं एंड एग्जांपल्स पूछते हैं हमें. सो फ्रॉम द बेसिक्स एंड मैं सब टाइप्स भी एक्सप्लेन करूँगा. राइट नाउ लेट्स बिगिन. फर्स्ट इज जो स्टोमेटा होता है वो रेस्पिरेटरी पार्ट है प्लांट का, जो ट्रांसपायरेशन प्रोसेस जो होता है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो उसमें हेल्प करता है. राइट नाउ इट इज प्रेजेंट ऑन द इपिडर्मिस. जो इपिडर्मल लेयर होता है ना प्लांट का, वहाँ पे प्रेजेंट रहता है स्टोमेटा. इट इज एन इपिडर्मल ओपनिंग और अ पोर containing two kidney shaped cells that are called as guard cells. now straight away मैं आपको ये फिगर अगर आपको ये विजिबल है राइट. सो अगर इसमें देखोगे तो ये जो येलो में जो है वो गार्ड सेल है. सब्सिडरी जो है उसकी जो ग्रीन में मैंने किया है लाइट ग्रीन में, दैट इज द सब्सिडरी सेल. एंड जो उसके अंदर का जो पोर है लाइक ये जो गैप है बीच का, दैट इज स्टोमेटल पोर. द सेंट्रल पोर इज कॉल्ड एज ऑस्टियोल. द इपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग द गार्ड सेल्स आर कॉल्ड सब्सिडरी सेल्स. एंड इसके वेरियस क्लासिफिकेशंस होते हैं स्टोमेटा के, बट मोस्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन जो होता है सबसे कॉमन जो है वो इन सब्सिडरी सेल्स जो होता है उनके अरेंजमेंट के ऊपर उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है. नाउ टाइप्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सब्सिडरी सेल्स. एज मेंशन्ड सब्सिडरी सेल जो होते हैं जो ग्रीन में, इनके अरेंजमेंट के ऊपर इनको क्लासिफाई किया जाता है. नाउ द फर्स्ट इज अनोमोसाइटिक. अनोमोसाइटिक मतलब क्या होता है? इरेगुलर होता है. अगर सब्सिडरी सेल्स जो है बाजू के वो अगर इरेगुलर रहे तो इट इज कॉल्ड एज अनोमोसाइटिक स्टोमेटा. ना उसके एग्जांपल है डिजिटलिस और क्लोज के एग्जांपल है. एज यू कैन सी ये जो सब्सिडरी सेल है हमारा वो कितना इरेगुलर है. एक बड़ा है, एक एकदम छोटा है, देन एक मीडियम साइज का, एक एकदम लार्ज है. राइट, दैट इज अनोमोसाइटिक. नाउ नेक्स्ट वन इज एनिसोसाइटिक. एनिसोसाइटिक में क्या होता है? अनइक्वल सेल टाइप्स, मतलब वन सेल इज स्मॉलर देन द अदर टू. अगर मैं ये देखूंगा ये वाला जो पार्ट है राइट, ये वाला स्मॉलर होता है, बाकी के जो दो है ये कंपैरेटिवली बड़े हैं. दैट इज अनिसोसाइटिक. आई रिपीट, इरेगुलर में सब सब्सिडरी सेल्स अलग अलग इसमें होते हैं. यहाँ पे एक कंडीशन क्या है कि एक जनरली छोटा होता है, बाकी दो कंपैरेटिवली इक्वल साइज के होते हैं. राइट, सो इसके एग्जांपल क्या है? धतूरा एंड बेलेडोना. तो बेलेडोना और धतूरा के अंदर एनिसोसाइटिक का स्टोमेटा हमें देखने मिलता है. नाउ नेक्स्ट इज पैरासाइटिक. पैरासाइटिक ये रूबिशियस फैमिली को बिलोंग करता है. यहाँ पे पैरेलल होता है. पैरा मतलब पैरेलल, राइट, पैरा इज पैरेलल. सो जब दो सब्सिडरी सेल्स आपस में पैरेलल आते हैं, जैसे आप देख सकते हो ये वाला सब्सिडरी सेल है और ये वाला है, तो ये जब दोनों पैरेलल आते हैं देन वी कॉल इट एज पैरासाइटिक. और ये किस में मिलते हैं? सेना एंड कोका में मिलते हैं. राइट, नाउ नेक्स्ट इज डायासाइटिक. डायासाइटिक को क्रॉस सेल टाइप्स भी बोलते हैं. यहाँ पे जो सब्सिडरी सेल्स होते हैं ना वो परपेंडिकुलर होते हैं गार्ड सेल्स को. ये मेरे गार्ड सेल्स है तो इसको 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? 90 डिग्री. राइट, सो इसको 90 डिग्री पे, मतलब ये जो मेरे सब्सिडरी सेल्स होते हैं ये वसाका और पेपरमिंट में मिलते हैं, डायासाइटिक स्टोमेटास. एंड लास्ट इज एक्टिनोसाइटिक. एक्टिनोसाइटिक मतलब रेडिएटिंग. जैसे आप देख सकते हो सिंपली एक फ्लावर जैसे दिखता है. राइट, सो इसके एग्जांपल्स कौन थे? इबेनेशिया फैमिली में जितने भी स्पीशीज आते हैं दे फॉल अंडर रेडिएटिंग टाइप या फिर एक्टिनोसाइटिक भी बोलते हैं. सो ओवरऑल हमने अब तक क्या देखा? फर्स्ट टाइप था एनोमोसाइटिक, राइट. सेकेंड वॉज एनिसोसाइटिक, थर्ड वॉज पैरासाइटिक, फोर्थ वॉज डायासाइटिक एंड फिफ्थ वॉज एक्टिनोसाइटिक. सो दैट्स इट. हमने इसमें सब टाइप्स ऑफ स्टोमेटा कवर कर लिया है पूरे वीडियो में, एंड बेसिक्स के बारे में भी आपको बता दिया है. दैट्स इट. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फार्म हाईलाइट. थैंक यू.